Hi friends, welcome to my channel. Friends, today we discuss HTET PGT 2021 मैट्रिक्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। हम लास्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कुछ जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 105 है। इसमें क्या दिया था, हमें दो गिवन मैट्रिक्स दी थी और ये प्रॉपर्टी दे रखी थी, ऑलरेडी गिवन थी। तो हमसे पूछ रखा था कि क्या ट्रू होगा, ए और बी की जो वैल्यू बतानी है हमें। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये थे कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। देखो, अब इसमें हम क्या करके, हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। हम ऐसे करते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र है ना, तो पहले हम इस टर्म को सोल्व करते हैं, इस वाली टर्म को, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के। तो फ्रेंड्स, ए स्क्र हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए करके हम ए स्क्र निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के लिए हमारे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो साइज होता है ना मैट्रिक्स का, जैसे इसका साइज 2x2 है, तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में पहले जो हमारी ये डिफाइंड होनी चाहिए। क्या पता वो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे कि जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं होती हो। बाय चांस अगर वो मेरे को एक कोई मैट्रिक्स ऐसी दे देता, ए दे देता 2x3 और बी दे देता 2x3, तो इस केस में क्या होता, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना पड़ जाता तो मैं निकाल ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि हमारा जो ए इंटू बी करते हैं, अब हम यहाँ पे ए इंटू बी करते तो ये कितना हो जाता, 2x3 क्रॉस 2x3। हम जनरली क्या करते हैं, इससे ये कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ तो ये कैंसिल ही नहीं होगे ना, तो इसलिए ये वाली चीज़ तो डिफाइंड ही नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में यही ध्यान रखना होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है या मैट्रिक्स एडिशन है, वो डिफाइंड होने लग रही है या नहीं होने लग रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए कर देते हैं ना, तो हम ए इंटू ए करके ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। बहुत ही ईजी निकाल सकते हैं आप, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। फिर सेम हमने बी स्क्वायर निकाला, बी स्क्वायर को भी कैसे निकालेंगे, बी इंटू बी करके। तो हमने यहाँ से फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की, फिर अगेन फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से ये निकाल दिया। फिर हमें क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना था, तो जो दोनों वैल्यू आई है इनका सम कर दिया, तो ये हमारी आ गई। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो मैंने ए प्लस बी निकाला, वो ये आ गया मेरे पास। अब उसके बाद इसने क्या दे रखा है, ए प्लस बी का स्क्वायर करना है, तो ए प्लस बी का सेम कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने ये वैल्यू निकाल दी और इनकी मल्टीप्लाई करके, अब ये हमारा गिवन दे रखा था कि दोनों को इक्वल पुट करना है, क्योंकि गिवन है, तो मैंने इनको इक्वल पुट किया और फिर कंपेयर कर दिया, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। अब देखो, अगर हम इस टर्म से इसको कंपेयर करने लगे तो यहाँ से तो ए और बी की वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हमें दिखने लग रहा है कि जो a माइनस वन है ना, इस साइड जीरो है, तो मैं क्या करूँगी, a माइनस वन को जीरो से इक्वेट करना, क्योंकि चारों इक्वल होते हैं ना मैट्रिक्स में। तो a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 1 और b की वैल्यू आ गई मेरी 4। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट था ना, वो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। फ्रेंड्स, इसके बाद जो क्वेश्चन आया था ना, वो आया था 113 क्वेश्चन नंबर, जो मेरे पास सेट है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 113 था। इसमें क्या था कि हमें ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा था और हमें बताना था नॉन जीरो सोल्यूशन क्या होता है। पहले तो हम जानते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जिसमें सिस्टम मतलब किसी भी ग्रुप होगा ना, सिस्टम हम उसी को बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो। तो और लीनियर, हम जो ये होता है ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो। अब इक्वेशन यहाँ पे 2 3 4 कितनी भी दे सकता है। तो इसमें पूछ रखा है, इसने हैज नॉन जीरो सोल्यूशन देन अल्फा ये एक दे रखी है यहाँ पे वैल्यू, तो इसने इसकी वैल्यू पूछ रखी है। सबसे पहले तो जानते हैं हम नॉन जीरो सोल्यूशन क्या होता है। एक होता है जीरो सोल्यूशन और एक होता है हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी वैल्यू हो फॉर ऑल एक्स, जो हमारी जो मैट्रिक्स होती है ना, उसको हमेशा जीरो सॉल्यूशन ही आएगा। और नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है कि एक देर एग्जिस्ट एक ऐसा एक्स मिल जाए कि जिसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ना हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाए, ये होता है। अगर अब मैट्रिक्स के केस की बात करते हैं ना हम, तो मैट्रिक्स अगर देखो, दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, हमें पता है ax इज इक्वल टू बी और ax इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखो, होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, तो अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों को जीरो जीरो पुट कर लूंगी, तो जीरो जीरो जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना। सेम इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, तो जीरो सॉल्यूशन तो होता ही है होमोजीनियस का। तो ये एक रिजल्ट होता है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, उसका हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हम होमोजीनियस के केस में हमेशा नॉन जीरो ही पूछता है वो, कि नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा तो किस वैल्यू के लिए करेगा। यहाँ पे अल्फा दे रखे, कभी ए दे दे कभी बी दे दे, ऐसा ही होता है। तो देखो,
नॉन होमोजीनियस, अब नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखो अगर मैट्रिक्स है मेरी 3x3 की, अगर इसकी रैंक फुल आ जाती है और एक x में y z कुछ भी लेंगे, अब उसके साथ इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो वो तो जीरो सॉल्यूशन ही आएगा ना हमेशा। तो नॉन होमोजीनियस के केस में हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं। देखो अगर इक्वेशन हमारी होमोजीनियस दे रखी है ना ax इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रैंक से बात करते हैं हम। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाती है तो हमारा जो है ना हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। और अगर रैंक ऑफ ए जो है ना वो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम से आ जाती है ना तो हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन ट्रिवियली पूछ रखा तो हम सीधा क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की ना रैंक निकाल देंगे। रैंक कैसे निकालेंगे, हम रो ऑपरेशन लगा देंगे, है ना। रो ऑपरेशन लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। तो रो ऑपरेशन आपको लगाने आती है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हम R2 और R3 को क्या बनाना होता है, हमें 0 बनाना होता है ना। तो R2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 माइनस 3R1, तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस अल्फा माइनस 3 और ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 होकर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम R जो 3 आया मेरा उसमें से मैं क्या कर दूंगी, R1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये आ जाएगा। फिर अगेन R2 और R3 को सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब इसने पूछ रखा था नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल तो तभी होगा ना जब मैट्रिक्स की रैंक, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे मेरे यहाँ पे 3 थे, तो रैंक अगर 3 से कम होगी तभी तो नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना। तो वो किस ऑफ अल्फा के लिए पूछ रखा था, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से अल्फा प्लस 3 को किससे इक्वेट कर दूंगी, 0 से इक्वेट करूंगी ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, -3। अगर अल्फा को मैं -3 पुट कर दूंगी यहाँ पे तो ये तो 0 रो बन जाएगी ना। और इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 और 1 2 हो जाएगी। 2 हो गई तो रैंक जो मैट्रिक्स की रैंक है वो कितनी हो गई मेरी, लेस देन n हो गई। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को ही हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो वो ये कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी -3। ये फोर्थ ऑप्शन था हमारे क्वेश्चन में और यही हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 118। इसमें क्या गिवन दे रखा था हमारे पास, A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस C इनवर्स 0 दे दिया और एक मैट्रिक्स दे रखी थी और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट K के इक्वल दे रखा था। तो वो हमसे पूछता कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो K है ना, तो K की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को एक तो जनरल वे से करते हैं और एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो जनरल वे तो क्या है, मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी कि फर्स्ट कोफिशिएंट इनटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के और इन दोनों की क्या की मैंने मल्टीप्लाई की। फिर माइनस सेकंड में भी सेम ऐसे ही करना होता है और थर्ड में। तो इनको तो मैंने जब सोल्व किया तो मेरा यहाँ तक तो हम जनरल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो कट्टा उसको काट देंगे। उसके बाद मेरे पास वैल्यू आई थी ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, मेरे पास के की वैल्यू ये आ गई। अब जो हमारे पास गिवन है उसका भी तो हमें यूज करना होता है ना, इसका तो यूज किया ही नहीं है ना अभी। तो देखो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इसने गिवन दे रखा है 0 के इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर ए इनवर्स तभी तो यूज किया ना जब एक का इनवर्स एग्जिस्ट करने लग रहा है। तो ए इनवर्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब मैंने इसको क्या किया ना, इसके दोनों साइड ए बी सी से मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। जो ये इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन नंबर 3, इसकी मैंने दोनों साइड ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दी। ए बी सी कोई भी रियल नंबर है तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। और यही हमारा यहाँ पे यूज होने लग रहा था। तो ये वाली जो टर्म आई है तो कितनी हो गई मेरी, 0 हो गई ना। तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ए बी सी आ गई। और यही हमारा ऑप्शन था और यही ट्रू था और ये ऑप्शन नंबर 3 था हमारे गिवन एग्जाम में। अब देखो फ्रेंड्स ये तो था हमारा जर्नल वे सोल्व करने का। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक कैसे बताती हूँ, मेरी मैट्रिक्स जो ये थी इसमें ए बी सी कोई भी जनरल पॉइंट है ना और उनकी कंडीशन दे रखी कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स कितना आना चाहिए, मेरे पास 0 आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगी, देखो मैं ना यहाँ पे ए बी सी की जनरल वैल्यू पुट कर लेती हूँ और वो ऐसी पुट करती हूँ कि जिनका ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स निकालने पे हमारे पास 0 आए। तो मैं मान लेती हूँ लेट ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1। देखो अब रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर के केस में a इनवर्स कितना हो जाएगा मेरा, 1/a ही हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2
2 हो जाएगा। फिर सिमिलरली बी इनवर्स कितना हो जाएगा मेरा -1/2। और सी है, सी 1 है तो सी इनवर्स कितना हो जाएगा मेरा, वो 1 ही होएगा ना। अब देखो मेरे को ये कंडीशन जो दे रखी है ना, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स, ये भी क्या करानी होती है, सेटिस्फाई करानी होती है। अब जो मैंने ए बी सी की वैल्यू ली है, हम देखते हैं कि वो सेटिस्फाई होने लग रही है या नहीं होने लग रही है। तो देखो ए इनवर्स कितना है मेरा 1/2 आया ना माइनस, और बी इनवर्स भी कितना आया -1/2, और सी कितना आया मेरा +1 आया है। तो ये कितना हो गया -1 + 1 होके 0। तो ए बी सी की मैंने ऐसी वैल्यू ले ली जो इस कंडीशन को क्या करने लग रही है, सेटिस्फाई करने लग रही है। ठीक है, अब ऐसी ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो जो ऑप्शन गिवन है ना, तो हम उनमें पुट करके देखते हैं। अब देखो मैंने ए को पुट किया था -2, बी को पुट किया था मैंने -2, और सी को पुट किया था मैंने 1। तो ए बी सी कितना आ गया मेरा 4 आ गया ना, है ना। और यहाँ पे जब पुट करेंगे जो के आया है मेरा ए बी सी, इसमें भी कितना आने लग रहा है, -2 इंटू -2 करके 4 ही आने लग रहा है। ए बी सी की ऐसी वैल्यू फाइंड होने लग रही है, और यहाँ पे भी यही आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसे हम ना ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि कोई भी जनरल वे से ना करके हम डायरेक्ट कोई भी पॉइंट पुट कर लेते हैं जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर हम उनसे सोल्व कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करना होता है। ये हमारे 3 क्वेश्चन आए थे जो लास्ट ईयर आए थे 2021 में। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो हमेशा नॉन जीरो सॉल्यूशन पे आता ही आता है। अब हम इससे नेक्स्ट सोल्व करेंगे 2020 वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या था देखो, उसमें क्वेश्चन नंबर आया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148। इसमें क्या दे रखा था, इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी, और इसके बाद इसमें x की वैल्यू पूछ रखी थी हमारे पास कि x की वैल्यू क्या होएगी। तो सेम इसमें भी हम क्या निकाल देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे ना। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 + x, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से माइनस और इसके साथ इसको सोल्व करते जाएंगे, लास्ट में मेरा ये आ जाएगा x इंटू 3x प्लस, इससे सोल्व किया फिर से x² इंटू 3 प्लस x इक्वल टू 0 से इक्वेट, क्योंकि इसने गिवन दे रखा था ना 0 से इक्वेट करना है, तो मैंने भी 0 से इक्वेट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 आ गया। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम जनरली कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3x3 की या 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका तो डिटर्मिनेंट हम निकाल ही सकते हैं, बहुत ईजी होता है ये तो। उसके बाद हमारे पास इसी पेपर में 2020 में आया था फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था ए, और एक मैट्रिक्स दे रखी थी और ए की पावर 5 की वैल्यू पूछ रखी थी हमसे कितनी होगी। तो देखो एक मैट्रिक्स हो गई, मुझे दिखना ये कॉमन ले सकते हैं ना मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स देखो डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है ना, तो हर रो से कॉमन लेते हैं, और मैट्रिक्स के केस में हम हर मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं। तो मैट्रिक्स से कॉमन लिया मैंने 3, तो 3 किया तो ये 1 1 1 बन गया, तो ये तो क्या बन गया, आइडेंटिटी ही बन गई ना। तो मैंने आइडेंटिटी को नाम दे दिया 1 सेकंड के लिए बी। तो देखो अब मुझे निकालना है A5, तो मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करती हूँ, A² कैसे निकालूंगी, A इंटू ए करके निकाल लूंगी ना। तो मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू आइडेंटिटी इंटू 3 इंटू आइडेंटिटी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो मुझे पता है, आइडेंटिटी की जो n पावर होती है वो आइडेंटिटी ही होती है। तो ये तो कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी ही हो जाएगा ना। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी की तो मैं अगर यहाँ पे 100 पावर भी करूंगी तो वो भी आइडेंटिटी ही रहेगी। तो अब मुझे निकालना क्या था, a की पावर 5। तो देखो स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर आया, तो 5 होएगा, तो 3 का कितना हो जाएगा मेरा 5 टाइम्स हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी तो सेम ही रहेगी। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, मुझे पता है 3 की 5 कितना होता है 243 होता है। तो 243 इंटू बी क्या थी मेरी आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर दूंगी। या फिर मैं जैसे ये मानते जो इसमें ऑप्शन दे रखे, इसने इसको आइडेंटिटी को ए ही पुट कर रखा है, तो ये ठीक है, हम 3 टाइम्स क्या पुट कर देंगे, इसको आइडेंटिटी ही पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बट अभी एक चीज नोटिस करने की, मेरा तो कितना है 3 इंटू 243 इंटू मेरा आइडेंटिटी आया है ना, लेकिन इसमें तो क्या दे रखा है 243 इंटू ए दे रखा है। 240 की 3 की ए एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना ट्रू। क्यों ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 243 इंटू ए करेंगे तो वो तो कितना हो जाएगा मेरा 3 की पावर 6 हो जाएगा ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि 81 के जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 243 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन थे जो मेरे 2020 में आए थे
मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2019 वाला क्वेश्चन पेपर। देखो इसमें क्या दे रखा था, ए एक मैट्रिक्स दे रखी थी और ए इनवर्स डिफाइन कर रखा था कि के ए है, कि ए जो ए का इनवर्स है ना वो के टाइम्स मल्टीप्लाई है ए से, तो के की वैल्यू पुट कर रखी थी। तो देखो ए है, मैंने पहले क्या निकाला, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका, -4 -15, तो कितना हो जाएगा मेरा -19। -19 इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट। अब मैं निकालती हूँ इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एडजॉइंट 2x2 की मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो ये दो होते हैं ना, इनको तो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं कि -2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 2 नीचे, और जो ये होते हैं ना इनके साथ हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ये 2x2 के लिए ट्रिक्स होती है, बाकी 3x3 के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को इसको स्किप करेंगे और ये वाला निकालना होता है, हमें 2 निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 का निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5, और 5 के बाद हम कोफैक्टर भी निकालते हैं, तो इसकी पावर देखनी होती है। ये क्या है, a12 है ना, तो a1 + 2 करेंगे, उसके आगे माइनस करना होता है हमें, है ना, यहाँ पे करना होता है माइनस ए आई का कोफैक्टर, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये -5 हुआ। ठीक है, 5 का निकालेंगे तो ये -3 हुआ, और इसका निकाल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसका फिर हमें ट्रांसपोज करना होता है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 -5 -3 और 2। तो यही हुआ ना कि ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे, कि डायगोनल आपस में शिफ्ट हो जाते हैं, और इन जो बैकवर्ड डायगोनल होते हैं इनके साथ हमारे क्या लग जाता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। तो ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की, जो माइनस वाला ये था ना ये अंदर शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गई। ये तो मेरी क्या है, गिवन ए ही है ना, इसने यही बोल रखा था मेरा यहाँ पे कि ए इनवर्स कितना है, के टाइम्स ए है, तो ये तो ए ही मैट्रिक्स आ गई। तो के की वैल्यू कितनी होगी, अब जो इसके आगे है, यानी कि 1/19। 1/19 इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद इसी सेट में 2019 में एक क्वेश्चन और आया था हमारे पास। वो क्वेश्चन क्या था, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में भी आया और 2019 में भी आया, कि होमोजीनियस इक्वेशन दे दी। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ax = 0, और इसका हमें नॉन जीरो सोल्यूशन पूछा है, कि इसमें k की वैल्यू पूछ रखी है कि k की किस वैल्यू के लिए नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सेम फ्रेंड्स, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन था जो इसी वीडियो का, उसमें भी डिस्कस किया था, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसकी पहले रैंक निकाल लूंगी, यानी कि k की वैल्यू निकाल लूंगी मैं, है ना। मैंने रो रिड्यूस ऑपरेशन लगाए और इस मैट्रिक्स की रैंक निकाल ली। रैंक कैसे निकालूंगी, देखो मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 - k/4 R1, है ना, तो k यहाँ पे हो गया, k/4 करना है, तो k/4 × R1, R1 की वैल्यू क्या है 4, तो जब मैं किया तो k - k होके क्या हो गया 0 आ गया ना। सेम जब यहाँ पे करूंगी 4 - k, देखो 4 k/4 था ना, k/4 × k, तो ये कितना हो जाएगा 4 - k²/4, ये आ जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा। फिर मैं इसके क्या करूंगी, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, 4 से डिवाइड कर, या तो ये बोल दो कि 4 से डिवाइड कर दिया एलसीएम लेके, तो 16 - k² और 4 - 2k, और यहाँ पे जब किया तो 4 - k। अब देखो मेरे को नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, लेकिन इस मैट्रिक्स की रैंक तो अभी फुल है ना, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक 3 है, तो इसका तो अभी तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बनेगा एक। तो k की वैल्यू निकालनी है हमें। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार और अप्लाई करेंगे हम, R3 माइनस क्या अप्लाई कर दूंगी मैं, 4 - k डिवाइडेड बाय 16 - k² R2, तो ये करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। अब मैं देखो मुझे निकालना नॉन ट्रिवियल, तो मैं इस वैल्यू को क्या पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी, इसको 0 से इक्वेट करूंगी, तो ये तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक तो 4 और एक 2, दो वैल्यू के लिए k कितना क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम। अब 4 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक मेथड तो था ये, एक में डायरेक्ट क्या कर सकते, जो ये मैट्रिक्स बनी है ना 4k 2k 4 1 2 2 1, इसमें मैं वाई ऑप्शन पुट कर सकती हूँ। तुक्का लग सकता है कभी कभी कि फर्स्ट ऑप्शन पे ही 2 दिया था, और मैं अगर 1 सेकंड के लिए k की वैल्यू 2 पुट कर लेती, तो k की वैल्यू 2 पुट करती तो मैट्रिक्स बन जाती 4k2 2 4 1 2 2 1, है ना। अब देखो इसमें से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इस वाली रो को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 2 1 1 2 4 1
2 2 1। अब इसको रो रिड्यूस कर दूं, 2 1 1 को सेम रखा, R2 माइनस R1 कर दिया, सेम R3 माइनस R1 कर दिया, तो ये तो 0 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। अब R3 कर देंगे, R3 माइनस 1/3 R2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रैंक 2 आ गई ना, लेस देन 3 हो गई रैंक। तो K की 2 एक वैल्यू तो ये सेटिस्फाई करेगी। अब क्वेश्चन क्या होता है हमारा, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा था इसी एग्जाम में, ये वाला। मैट्रिक्स से हमारे 2 तो जनरल होते ही होते हैं। देखो 2019 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2020 में 2 क्वेश्चन आए और 2021 में फिर से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो 3 या 2 क्वेश्चन तो हमारे मैट्रिक्स से आते ही आते हैं, तो मैट्रिक्स तो हमें करना ही चाहिए और बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चन, ये नहीं होता कि टफ आते हैं। देखो इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी ए, ये मैट्रिक्स गिवन थी और थीटा भी इसमें दे रखा था कि थीटा ना 0 से 2 पाई पे होगा। तो मैं ए का डिटर्मिनेंट पूछ रखा था कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखो अगर एक तो मैं चॉइस क्या बताती हूँ, थीटा इसने 0 से दे रखा, तो मैं थीटा को 0 पुट कर लूंगी, तो साइन थीटा 0, साइन 0 0 ही होता, तो मैट्रिक्स मेरी ये बन गई। ठीक है, और मैट्रिक्स मेरी ये बन गई, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया तो वो आ गया मेरा 2। फर्स्ट ऑप्शन में बोलने लग रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, नहीं कैंसिल हो गया। सेकंड में बोलने लग रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, मतलब होता है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है ना वो 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा, 2.1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं होगा। यहाँ पे जो ये ओपन इंटरवल देते हैं ना इस सेट में 2 का मतलब होता है कि 2 इस सेट के बाहर है, 2 से आगे वाले एलिमेंट्स इस सेट में जाएंगे। लेकिन हमारा तो 2 एक डिटर्मिनेंट आने लग रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और एक ऑप्शन बच जाएगा हमारे पास फोर्थ की, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वो 2 और 4 से, या तो ये क्वेश्चन गलत होएगा फिर, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। एक तो मेथड है ये। फिर सेकंड हम जनरल वे से करते हैं। जनरल वे से कैसे करेंगे कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया, वो आ जाएगा 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा। देखो अब अगर मैं थीटा को 0 पुट कर देती हूँ तो 2 ही आ गया। ठीक है, तो 2 सेट में जाएगा। अब सेकंड चीज क्या है, थीटा जो हमें पता है, जो साइन थीटा है ना वो लाई करता -1 से 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे इसने दे रखा थीटा ना 0 से तो पॉजिटिव ही होगा, तो थीटा 0 से पॉजिटिव ही होगा, तो जो साइन थीटा वो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की होती है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो जब साइन थीटा को वो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, क्योंकि साइन थीटा 1 तो साइन के थीटा की भी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वो 1 ही होगी, तो 1 + 1 और 1 + 1 2, ओके, 2 × 2 4। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया ना, ऐसे भी ट्रू हो गया। और बाय अगर मैं सीधा थीटा की वैल्यू पुट करके ऐसे भी कर सकती थी, आपकी चॉइस होती है फ्रेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है कि हमसे पूछ क्या रखा है और हमें कैसे सोल्व करना। ट्रिक मैं तो यही बोलूंगी आपको ज्यादा से ज्यादा कि अगर आप ऑप्शन देखते हैं ना तो ट्रिक अप्लाई किया करो, सोल्व करने से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो एक ही थीटा की वैल्यू पुट करने से 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।